नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, हमने कई बार सुना है कि इस मंत्र का 1 लाख जाप करने से ये काम हो जाता है, इस मंत्र का 10 लाख जाप करने से ये शक्ति प्रत्यक्ष हाजिर हो जाती है, इस मंत्र का 6 महीने जाप करने से कायाकल्प हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातें तंत्र शास्त्र में है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि सिर्फ एक मंत्र का जाप करने से तकदीर बदल जाती है? एक मंत्र का जाप करने से घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है। सिर्फ एक मंत्र का जाप करने से आप पर आने वाली बाधाएं अपना रास्ता बदल देती है। सिर्फ एक मंत्र का जाप करने से शत्रु कितने ही बड़े हों आपका रास्ता छोड़ देते हैं। सिर्फ एक मंत्र का जाप करने से बड़े बड़े तांत्रिकों का किया कराया कुछ भी हो खत्म हो जाता है। सिर्फ एक मंत्र का जाप करने से आपके या आपके घर के ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कैसी भी मेली विद्या चल रही हो खत्म हो जाती है। सिर्फ एक मंत्र का जाप करने से आपके घर में सुख शांति पैदा हो सकती है। सिर्फ एक मंत्र का जाप करने से आपके दिन बुरे दिन बदल करके अच्छे दिन बन सकते हैं। क्या कभी सुना है? एक साधना आई है, एक मंत्र आया, साधना क्या आई है। हमारे यहाँ एक बाबा जी रहते हैं, सनातनी संप्रदाय से है, भगवान वेश धारण करते हैं, एक अलग ही रहते हैं। कभी दिखते हैं लोगों को, कभी बाहर चले जाते हैं, ऐसे कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। उनसे 2-3 दिन पहले एक मुलाकात हुई थी तो एक मंत्र प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक मंत्र बहुत है, क्या ज़रूरत है ज़्यादा मंत्र की, सिर्फ एक ही मंत्र बहुत है। उस एक मंत्र का यदि आपने जाप कर लिया, एक मंत्र जाप क्या करना, पढ़ना है एक मंत्र, तो बस याद आपको होना चाहिए। एक मंत्र यदि आपको याद है, वो मंत्र आप अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इतना कुछ आपको प्राप्त हो सकता है जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लक्ष्मी रास्ता पूछ करके, घर पूछ करके आपके घर आने लगती है। बुराइयां आपको छोड़ करके भागने लगती है, बुरी एनर्जीज आपका घर छोड़ करके भागने लगती है। सिर्फ कंटिन्यू करना होता है इस जाप को, इस मंत्र को। धनुष बाण जो होता है ना, धनुष बाण, आर्चरी क्या बोलते हैं उसको, धनुष बाण, उस पे इस मंत्र के जाप को करना पड़ता है। सिर्फ एक ही जाप करना है, उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके करना है। सूर्य उदय हो रहा हो उस समय करना है, स्नान करके करना है, बढ़िया कपड़े एकदम साफ धुले धुले कपड़े पहन करके करना है। अपन ऑफिस जाते हैं तो धुले धुले कपड़े पहन के जाते हैं, तो आप सूर्योदय के समय स्नान कर लीजिए और उस समय एक मंत्र का जाप आप कीजिए। यह भगवान राम के सामने उनका जो धनुष बाण होता है, उस धनुष बाण का चित्र आप चाहे तो लगा ले सामने, चाहे तो भगवान राम के हाथ में जो धनुष बाण हो, उस धनुष बाण की तरफ दृष्टि करके आपको मंत्र का जाप करना है। सिर्फ एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। एक मंत्र का जाप करेंगे, दूसरा जाप नहीं करेंगे। उसमें एक छोटी सी क्रिया है, आपको थोड़ा सा अलाव जला करके या कोयले जला करके या कुछ भी, जैसे कपूर होता है, एक कोई कटोरी में कपूर जला करके, है ना, उस पर थोड़ा सा बाकुची आती है, बाकुची राजस्थान में बापजी भी कहते हैं उसको, काले काले दाने आते हैं, है ना, उनको थोड़े घी में मिला करके बस वो एक बार थोड़ा सा उस पर डालते रहिए। जब तक मंत्र का आप जाप करें, बीच बीच में 2-4 बार डालते रहिए। बाकुची के दाने जो होते हैं, बापजी के जो दाने होते हैं, बाऊजी भी कहते हैं, बाऊजी, बापजी, बाकुची से कहीं उसके नाम है, तो उसके दाने आप है ना उस पर डालते रहिए। अंगारों पे जो कपूर जलाए उस पर कपूर पर डाल लीजिए, नहीं तो जो अलाव जलाएं अलाव पर डाल लीजिए, किसी पे भी आप डाल लीजिए, नहीं तो कोयले जलाएं कोयलों पे डाल लीजिए। थोड़े से घी में मिला करके आप उसको चाहे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। ये बीच बीच में धुनी चलती रहनी चाहिए। एक ही मंत्र का जाप है, बीच बीच में धुनी चलती रहनी चाहिए, और धुनी चलती रही तो आप पाओगे कि कुछ ही दिनों में, 2 दिन 5 दिन 10 दिन आप इस जाप को कंटिन्यू करते रहे, भगवान राम का स्मरण करके, हनुमान जी का स्मरण करके, तो बड़ी बड़ी शक्तियां, इस एक जाप से बड़ी बड़ी शक्तियां आपकी सहायता करेगी। बड़ी बड़ी शक्तियां, सामने वाले का कहना है कि बड़ी बड़ी शक्तियां इस जाप से आपकी सहायता करेगी। इतना सुंदर ये मंत्र है। तो फिर कितना सुंदर मंत्र है, तो फिर आपको मैं बता देता हूँ कितना सुंदर मंत्र है। देख लीजिए,
चश्मा लगा के बताना पड़ेगा। मंत्र है आवड़ सावड़ हाथ दिए पार परार सार संभार। ये लाइन ध्यान से आप लिख लीजिए। आवड़ सावड़ हाथ दिए पार परार सार संभार। एक तीर सरवर की एक तीर अर्जुन का एक तीर चले मसाण का एक तीर चले राम भगवान का। हाड़ फोड़े मांस काटे बेरी जुल्मी लगे घाटे। चोर काटे चकार काटे जिन्न काटे भूत पलीत काटे। 52 डोर 84 खाता काटे। अघोर की 1300 डोर ओगड़ का 5600 कलवा काटे। तंत्र काटे मंत्र काटे मेली कुचली माया काटे। मसान में जलाए सरवर में ठंडा करे। ठीक, सरवर में ठंडा करे। दुख काटे दरिद्र मेटे पांचों का परपंच मिटाए। पांचों का परपंच मिटाए। नदी पार पर्वत छेके 7 समंदर छेके। धरतरी के कोना जाए सोए भाग जगाए। बैठा हो तो उठाए लाए मेरा भाग रामचंद्र के तीर सा चले। वृंदावन के कान्ह जी की जय अयोध्या के राम जी की जय। राम की रानी सीता जी की जय। सीता शेती सत की जय। सत के प्रहरी छाती चीर महावीर की जय। 7 समंदर लांगिरे हनुमान की जय। जय हो मेरे जति लक्ष्मण वीर की जय हो। तो इतना सा मंत्र है। इस मंत्र को सिर्फ एक ही बार जपना पड़ता है। इसको याद करके जपना पड़ता है। एक बार और सुनो क्या, मस्त मंत्र ना। आवड़ सावड़ हाथ दिए पार परार सार संभार। एक तीर सरवर की एक तीर अर्जुन का एक तीर चले मसाण का एक तीर चले रामचंद्र भगवान का एक तीर चले राम भगवान का। हाड़ फोड़े मांस काटे बेरी जुल्मी लगे घाटे। चोर काटे चकार काटे जिन काटे भूत काटे पलित जिन काटे भूत पलित काटे। 52 डोर 84 खाता काटे। अघोर की 1300 डोर ओगड़ का 5600 कलवा काटे। तंत्र काटे मंत्र काटे मेली कुचली माया काटे। मसाण में जलाए सरवर में ठंडा करे। दुख काटे दरिद्र मेटे पांचों का परपंच मिटाए। नदी पार पर्वत छेके 7 समुंदर छेके। धरतरी के कोना जाए सोए भाग जगाए। बैठा हो तो उठाए लाए मेरा भाग रामचंद्र के तीर सा चलाए। वृंदावन के कान्ह जी की जय। अयोध्या के राम जी की जय। राम की रानी सीता की जय। सीता सेती सत की जय। सत के प्रहरी छाती चीर महावीर की जय। 7 समंदर लांगिरे हनुमान की जय। जय हो मेरे जति लक्ष्मण वीर की जय हो। सुंदर मंत्र है ना। इस मंत्र को बावची के दाने आते हैं। बावची के उस बावची के दानों से आहुति देते हुए इस मंत्र को, आहुति क्या मतलब वो धुनी अज्ञार जो भी है उसको करके थोड़ा सा रोज कर लेना। नहीं तो कपूर तो होता ही कुछ नहीं मिले तो कपूर ले लो। बस कपूर में इसको डालते बार बार डालते रहना। मंत्र को अच्छी तरह से पहले कंठस्थ करना, क्योंकि ये देख करके मैंने बोला है, क्योंकि इतना लंबा मंत्र है मेरे भी याद रहना मुश्किल है देख करके, इसलिए बोला। आपको जिसको भी इस मंत्र का जाप करना उसको मंत्र को पहले रट करके तैयार कर लेना पड़ता है। अच्छी तरह से तैयार करके फिर एक मंत्र का जाप करना पड़ता है। एक मंत्र का जाप कर लिया, बीच बीच में ये 11 आपको देनी पड़ती है बाबूजी की, तो बहुत सारे लाभ आपको होते हैं। धन के रास्ते खुल जाते हैं। काम धंधा शुरू हो जाता है। नहीं होता है तो शुरू हो जाता है, होता है तो बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। दुश्मनों का क्षय होने लगता है, बीमारियों का क्षय होने लगता है। 1 लाख लाभ हैं जो एक ही मंत्र से मिलते हैं। सिर्फ एक ही मंत्र, दूसरा मंत्र करने की भी आवश्यकता नहीं। एक मंत्र कर लो सुबह सुबह राम जी के सामने, बहुत है। लेकिन एकदम मंथर गति से करना, एकदम ऐसे फास्ट नहीं कि बस बुलेट ट्रेन की तरह करते जाएं फास्ट चलते हैं एकदम। कौन सा शब्द छूट गया, कौन सा शब्द आया ही नहीं। एक एक शब्द आपको
आपके जो कंठ से निकले वो एकदम शुद्ध एक एक शब्द निकलना चाहिए। इसमें शब्द जो है वो ऐसा लगता है जैसे देहाती ग्रामीण शब्द है, तो उनका उपयोग भी आपको वैसे ही करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसका आप यदि काम करते हैं तो बहुत बढ़िया लाभ आपको प्राप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।